विकास किसका हुआ? केवल और केवल अडानी जी का, जय शाह का, जिसे बैट पकड़ना नहीं आता लेकिन बीसीसीआई का महासचिव है। और आप जैसे गोदी मीडिया के दलाल पत्रकारों का विकास हुआ है। सरसों तेल का दाम 400 पार होगा, किरासन तेल का दाम 400 पार होगा, दाल का दाम 400 पार होगा, चीनी का दाम 400 पार होगा। और पांडे भी हूँ, अगर मेरा मन करेगा मैं मर जाऊंगा, भाजपा को वोट नहीं दूंगा। वोट देनी भी होगी, वोट अगर देनी भी होगी तुम अभी जो है बिहार में सबसे मजबूत पार्टी है आरजेडी, में उसको वोट दूंगा। अच्छा। 2024 लोकसभा का चुनाव होना है, पहुंच गए पटना। लोगों से बात करेंगे 2024 के अगला प्रधानमंत्री कौन होंगे। फिर से नरेंद्र मोदी जी की तीसरी कार्यकाल आ रहा है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, या तो बदलाव होगा। कहाँ से है सर? पटना से। पटना से। क्या लगता है मोदी जी के तीसरी बार सरकार बनेगा या बदलाव होगा? नहीं, बदलाव होगा और बिल्कुल होना चाहिए। क्यों बदलाव होना चाहिए? देखिए मोदी जी क्या बोल करके आए थे और क्या कर रहे हैं। उन्होंने देश को धोखा दिया है, देश की जनता को धोखा दिया है, हम जैसे युवाओं को धोखा दिया है, महिलाओं को धोखा दिया है, किसानों को धोखा दिया है, मजदूरों को धोखा दिया है, नौजवानों को धोखा दिया है। और यूथ का है आज का नहीं चाहिए भाजपा, इसलिए भाजपा नहीं आएगी। मोदी जी तो बोल रहे हैं गारंटी का मतलब मोदी। अच्छा बताइए आप, पहले मोदी जी अपनी पत्नी को गारंटी दे पाए? यशोदा बहन को भी तो गारंटी दिए थे ना, यशोदा बहन को भी तो गारंटी दिए थे ना। क्या हाँ दिए थे, तो क्या वो गारंटी को पूरा किए हैं? अब वो तो पारिवारिक मैटर है, वो तो पारिवारिक मैटर है। गजब प्रधानमंत्री जी, अच्छा पारिवारिक पद पे बैठे हुए हैं आप, पहले बताइए प्रधानमंत्री पारिवारिक पद है? जिस समय बैठे हुए तो उस समय तो प्रधानमंत्री पारिवारिक पद है? अभी नहीं, जिस समय अभी पारिवारिक पद है, प्रधानमंत्री का पद पारिवारिक पद है। जिस समय बैठे हुए तो उस समय नहीं था ना। अभी देखिए दोस्तों, ये गोदी मीडिया है। अभी वो कह रहा है भारत की जनता के लिए मैं त्याग पत्र किया हूँ, वो कह रहा है भारत की जनता के लिए मैं त्याग पत्र किया हूँ। काहे भाई, काहे के लिए मोदी जी का इतना आप समर्थन करना है? जनता के लिए त्याग पत्र दिया हूँ। क्या त्याग पत्र दिए? अगर जनता के हित के बारे में जरा सा भी सोचते होंगे ना, मजदूरों के बारे में सोचते होंगे, देश के किसानों के बारे में सोचते होंगे, महिलाओं के बारे में सोचते होंगे, दलितों के बारे में सोचते होंगे, तो वो अभी के अभी अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे। अगर वो अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देते हैं तो इसी में देश का हित है और सबसे बड़े देश के हितैषी वो कहलाएंगे। विकास का मतलब मोदी सरकार, पता है आपको? विकास किसका हुआ? विकास किसका हुआ? केवल और केवल अडानी जी का, जय शाह का, जिसे बैट पकड़ना नहीं आता लेकिन बीसीसीआई का महासचिव है। और आप जैसे गोदी मीडिया के दलाल पत्रकारों का विकास हुआ है। आप कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी का नारा आपकी बार 400 पार। 400 पार है भाइयों और बहनों, ठीक कर रहे हैं 400 पार, लेकिन किस चीज का आप बताओ पहले? लोकसभा का सीट नहीं, लोकसभा के सीट 400 पार नहीं, 400 पार होगा लेकिन सरसों तेल का दाम 400 पार होगा, किरासन तेल का दाम 400 पार होगा, दाल का दाम 400 पार होगा, चीनी का दाम 400 पार होगा। और 400 पार जब हो जाएगा, 400 पार जब हो जाएगा, आपके हमारे खरीदने के लिए पैसे नहीं रहेंगे हमारे के पास, तब वो कहेंगे कि हमने कितना बड़ा एहसान किया आप पे, आपको 5 किलो अनाज दिया, 5 किलो अनाज। और 5 किलो अनाज को और इस चीज को ये गोदी मीडिया आपके जैसे दलाल पत्रकार बड़े अच्छे से दिखाएंगे और कहें कि मोदी जी ने 5 किलो अनाज दिया। क्या नाम है? देश की जनता को भ्रम में डालेंगे। क्या नाम है आपका? अमितेश पांडे। आप बताइए, एक पांडे जी क्यों होके भाजपा का विरोध कर रहे हैं? लालू जी जीतेंगे। लोग बिहार में जातीय जनगणना हो गया, आप बिहार से हैं, अगर हम आपका जात पूछे तो कौन सा गुनाह कर दिए? सरकार आपसे जात पूछा तो गुनाह नहीं हुआ। अगर हम आपसे जातीय बिहार में जातीय जनगणना करवाया या न करवाया? किस सरकार ने करवाया? भाजपा की सरकार ने करवाया। भाजपा की सरकार ने नहीं करवाया, महागठबंधन की सरकार करवाया। तो इंडिया अलायंस में तो आप भाजपा के बारे में क्यों बोल रहे हैं? भाजपा ने करवाया है। भाजपा के नाम नहीं। एक मिनट भाजपा हिंदू के तोड़े वाला पहले नहीं करी। आप पहले बताइए, हिंदू के तोड़ाई छै ना, ये कह रहे हैं जातिगत जनगणना के बारे में, जातिगत जनगणना के बारे में बात कर रहे हैं। क्या जातिगत जनगणना का समर्थन करती है भाजपा? जातीय जनगणना होना नहीं चाहिए। बिहार में जातीय जनगणना हुआ ना? हाँ। आप बिहार से हैं ना? अगर बिहार सरकार आपका जात पूछ लिया तो आपको कोई आपत्ति नहीं हुआ? कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति नहीं आपत्ति अगर एक रिपोर्टर आपसे सवाल पूछ रहा है तो आपको आपत्ति हो रहा है? आपत्ति नहीं हो रहा है। आप सवाल क्या पूछते हैं कि मोदी, अब देखिए मोदी जी से आप लोग क्या सवाल पूछिए, आप पत्रकार लोग, कि आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं? ये कोई सवाल में सवाल है? आपको सवाल पूछना चाहिए कि भैया देश में महंगाई क्यों है,
बेरोजगारी क्यों है, भ्रष्टाचार क्यों है, लेकिन आपने उस पे भी आऊंगा मैं आपसे 2024 मैं रितेश जी आप पे उस पे भी आऊंगा, लेकिन मैं आपसे पूछ दिया तो आप भड़क गए। आप हम पे नहीं भड़का, आप पूछो, सवाल पूछो, नहीं भड़क रहा हूँ। भड़के नहीं, मैं आपसे यही पूछा। रितेश जी आप पांडे हैं, लोग जाति बिहार और यूपी अगर आप देख लीजिए तो लोग अक्सर वो कहता मैं फलना कास्ट हूँ, मैं फलना में के वोट दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये अक्सर लोग का माइंडेड है, अक्सर लोग का माइंडेड। अगर बिहार और यूपी अगर जाति से उठ के अगर वोट करे तो बदलाव होगा। बताते हैं। बिहार और यूपी आपने कहा, मैं बिहार से हूँ, मैं बिहार से हूँ और पांडे भी हूँ। अगर मेरा मन करेगा मैं मर जाऊंगा, भाजपा को वोट नहीं दूंगा। वोट देनी भी होगी, वोट देनी भी होगी, वोट अगर देनी भी होगी, वोट अगर देनी भी होगी, तुम अभी जो है बिहार में सबसे मजबूत पार्टी है आरजेडी, में उसको वोट दूंगा। अच्छा, बिल्कुल आरजेडी को वोट दूंगा। 25 में नहीं लाइएगा आरजेडी को। जातिवाद कहाँ से, हम पांडे हैं, हम खाने का क्या जरूरत है कि हम पांडे हैं? बोल रहे हैं भैया। बिल्कुल मैं नाम पूछ सुनिए भाई और बहनों, सुनिए, मैं राजद को क्यों वोट दूंगा। इन्होंने जाति पे सवाल पूछा तो जाति पे ही सुनिए। किसी व्यक्ति ने कहा था, बहुत अच्छी बात बोली थी उन्होंने कि गोवर्धन उंगली उठे रुके इंद्र का नीर, वो चिंता क्यों करे जिसका मित्र अहीर। तो हम उनके साथ हैं, हम उसी को वोट देंगे। अच्छा, तेजस्वी यादव को लाइएगा। तेजस्वी जी को लाएंगे, बिहार में तेजस्वी, 25 में बिहार में बाहर हुई तेजस्वी जी के सरकार हुई। गोदी मीडिया के सारा कैल धैल बेकार हुई। तो मोदी जी जो कह रहे हैं मेरा तो अबरी बार 400 पार। बोलने ना दीजिए। देखिए गालिब का एक शेर था कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, हमें मालूम है जन्नत का हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ख्याल अच्छा है। तो आपको भी पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन आप झूठ मूठ का वही ख्याल पाले हुए हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ। सुधीर जी, बड़ा अच्छा नाम। एक सुधीर जी और हैं जी। कौन वो तिहाड़ी वाले सुधीर जी? नहीं वो नहीं। अच्छा सभी, अच्छा बिहार वाले सुधीर जी, पटना वाले सुधीर। ठीक है। ज्यादा सोचना सेहत के लिए ठीक नहीं है सुधीर जी, ज्यादा सोचना सेहत के लिए ठीक नहीं है सुधीर जी। ख्याली जख्मों की कोई दवा नहीं होती। तो भाजपा के बारे में आप ज्यादा मत सोचिए। देखिए जीत के आ रहा है, बोलने ना दीजिए। आप तो कह रहे हैं भाजपा के बारे में हमको मत सोचिए, लेकिन आप क्या आपको कांग्रेस से फंडिंग मिलता है? अच्छा, आपको पैसा मिलता है भाजपा कार्यालय से? हमको तो नहीं मिलता है। एक मिनट, इधर कैमरा कीजिए। भाई साहब का पैर थरथरा रहा है, इनका। मेरा पैर फोन निकालिए इनके जेब से। देखिए पेटीएम पे पक्का 500 रुपए आए हुए होंगे। टिंग टोंग टिंग, पेटीएम पर 500 रुपए प्राप्त हुए। आए हैं कि नहीं? अगर नहीं आए तो आप दिखा दो अभी फोन निकाल करके। दिखा दूंगा आपको, मैं आपको फोन लगा के दिखा दूंगा। छोड़ो, सबको पता है, सब लोग जानते हैं फंडिंग कौन किसको करता है और किसको नहीं करता है। अच्छा, कहाँ से पैसा आता है? अच्छा बताइए, आप भाजपा के बारे में इतना बोल रहे हैं, ये माइक का भाजपा दिलाई है? मैं भाजपा के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि सरकार चेंज होगा, क्या मोदी सरकार ने काम नहीं किया? क्या किया? भाजपा ने कुछ नहीं करा। भाजपा ने जो काम किया मैं उसको गिनाता हूँ। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। तेल बिक गई, रेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देखकर खुश है अपने जेपी नड्डा। अच्छा, और जनता और जनता। आप ये बताइए, आप कह रहे थे बिका हवाई अड्डा, कहाँ का रेल बिक गया? देखिए बताते हैं आपको, बताते हैं। देखिए प्राइवेटाइजेशन जो है, निजीकरण कहाँ हुआ है नहीं हुआ है आपको ही पता है, हमें भी पता है। बताते हैं LIC का लगभग 53% से आधा हिस्सेदारी बिक चुका है 21 लाख करोड़ रुपए में। BSNL बिक चुका है बहुत हद तक। उसके बाद आपका रेलवे की पटरियां तक बिक चुकी है बहुत ज्यादा। तो इस बात की जानकारी लीजिए। एयर इंडिया, मोदी जी क्या कहते हैं? कैमरा इधर दिखाइएगा भाइयों, कैमरा इधर दिखाइएगा। मोदी जी क्या कहते हैं? मेरे हवाई चप्पल पे चलने वाले गरीब भाइयों, बोले थे ना मैं तुमको हवाई जहाज में घुमाऊंगा।
और एयर इंडिया बेच दिए। और आप, मैं ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, देश की जनता से भी पूछना चाहूंगा, देश की जनता से पूछना चाहूंगा कि जब नहीं रहेगा एयर इंडिया तो क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? एक बात बताइए आप अनिल पांडे जी कि मोदी जी